इस वक्त हम सुल्तानपुर लोधी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कई गांवों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको कई गांव नजर आएंगे, लेकिन गांव के चारों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। न खेत नजर आएगा, न सड़कें नजर आएंगी। अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ पानी। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं जो कृषि एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पंजाब की ऐसी हालत क्यों हुई। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो उपज होती है, जो फसल होती है, उसको भेजता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट का कारोबार है खास तौर से वो प्रभावित हो रहा है, फसलें प्रभावित हो रही हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है देवेंद्र जी? देखिए, जब भी कहीं बात करनी होती है तो सवाल पूछा जाता है कि साहब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि साहब एक्सपोर्ट जो है वो हिट हो जाएगा। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जिस इलाके में हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरा सबमर्जेंस है, पूरा फसलें कहीं दिखती नहीं हैं आपको, लोग जो टापू में फंसे हुए हैं कहीं पर और वो भी जाने को अभी तैयार नहीं हैं। तो और वो जो हम देखते हैं कि अगर 4 लाख एकड़ पंजाब में इस समय सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है, तो ऑब्वियसली एक सवाल ये आता है कि पैदावार कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। पर मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि जो लाखों जिंदगियां इसमें फंसी हुई हैं उनका क्या होगा, उसकी तो कोई बात नहीं करता देखा मैंने। और उसमें कभी ये सवाल नहीं मुझे पूछा जाता कि साहब ये जो लाइवलीहुड लॉस्ट है, जानवर बह गए हैं, आप देख रहे हैं फसलें उनकी होंगी नहीं। अभी तो ये जितना सबमर्ज्ड है, एक हफ्ता अगर सबमर्ज रह गया तो यहाँ की पैदावार ज़ीरो है, ठीक है। और उसके बाद की पैदावार तो अभी कब जाके ये एरिया उसमें से ठीक ठाक होगा कि वो अपने एग्रीकल्चर को ला सकेंगे दोबारा। अब इसका इम्पोर्टेंस आपने जो पूछा क्यों हो रहा, मेरा मानना है कि इसमें 3-4 कारण तो होते ही हैं। एक तो ठीक है, अधिक वर्षा हुई, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वर्षा तो हर दूसरे साल होती है अधिक, इसमें तो कोई इतना चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पानी, अब देखो ये जो घर हैं जिसको आप दिखा रहे थे अभी, वो तो घरों के क्या, उनकी क्या गलती है? सडनली अगर उनके पानी घर में आ गया है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? अब आज तक हमने उस तरफ आंखें बंद की हैं या हम बोलना नहीं चाहते। गलती डैम्स की है। आपके 3 डैम हैं, बड़े बड़े डैम यहाँ पर, उसके अलावा हेडवर्क्स हैं। लेकिन डैम्स को अगर आप देख लें कि वो आज इस सिचुएशन में कि जब वो 2 हफ्ते पहले उसमें पानी कम था, उनको पता होना चाहिए था कि भाई इसमें से पानी अगर हम अभी रिलीज़ कर देंगे तो सिल्टेशन के रेट के अलावा भी हम उसमें पानी की स्टोरेज ज़्यादा कर सकेंगे आने वाले दिनों में। आजकल तो सैटेलाइट का ज़माना है, आपके पास हर चीज़ का डाटा है, लेकिन आपके पास ये डाटा नहीं था कि पानी कितना आने वाला है। और जब वो सिचुएशन आपके ऊपर से निकल गई, आपने उसमें जब उसके लेवल पे आ गई कि आपको फ्लड गेट्स खोलने पड़े, ये उसी का रिजल्ट है। तो ये जो डैम्स हमारे यहाँ बने हैं, क्या वो डिस्ट्रक्शन के लिए हैं? क्यों नहीं इनके ऊपर सवाल खड़ा करना? मेरा मतलब है कि सारी मैनेजमेंट जो है तीनों डैम्स की, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डैम को लेकर के सवाल खड़ा होना चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इस लाखों जिंदगियां हिट हो गई हैं डैम्स के करके, तो हम उसको कैसे बोलें कि साहब ये नेचुरल इवेंट था? नेचुरल इवेंट नहीं था। उनको, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। आप ये देखो कि लोग इतने डूब गए हैं, उनका सारा ज़िंदगी का जो किया कराया है वो भी बह गया है, और हम उसको बड़ा मतलब लाइटली कह देते हैं कि साहब डैम्स की कोई गलती नहीं है। डैम्स की ही गलती है, अदरवाइज ऐसी नो रीज़न कि ये हुआ है। और अभी टाइम आ गया है कि हम इनको अकाउंटेबल रखें, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई एजेंसी हो, सबको मिला के एक अकाउंटेबिलिटी इस पर ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित, ताकि देश को पता चले कि ये लोगों की गलती नहीं है। अब बताइए, इस घर में जो हम खड़े हैं, इनकी क्या गलती है? आप बताइए, वो जो गांव है सामने आगे दिख रहा है जो पानी में है, उसकी क्या गलती है? तो गलती किसकी है? गलती उसकी जिन्होंने पानी छोड़ा है। मेरे घर में अगर बैठे बैठे मेरे अगर 12 फुट पानी आ जाता है तो मेरा क्या उसमें दोष है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं हमने सोचा हुआ कि डैम्स का रोल था और है भी, लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट हो रही है, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि पंजाब के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लुधियाना बचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि डैम से पानी छोड़ा गया, सतलुज नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा और उसके बाद अब लुधियाना के करीब 15 गांव
बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। बांध पूरी तरह से बह गया, एक नया बांध तैयार किया जा रहा, वहां तक भी पानी पहुंच गया खेतों को काटते हुए। तो कहीं ना कहीं खतरा बरकरार है, जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है उसको लेकर। है इस साल नहीं, खतरा बरकरार है आने वाले सालों में भी। अगर हमने इस बार नहीं ये कदम उठाया तो मेरी मान लीजिए कि अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा, उसके 2 साल बाद भी होगा, और फिर भी कोई सब पलड़ा झाड़ लेंगे कि ये नेचुरल इवेंट था। अब देखिए कि डैम में सिल्टेशन हुई पड़ी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जो कैनाल्स हैं वो भी सिल्टेड हैं, जो नदियां हैं वो भी सिल्टेड हैं। अच्छा, जो हमारा वो जो उसका तरीका होता है माइनिंग का, वो इस तरीके से कि वो पानी का और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उससे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना इसमें। सब ये मानते हैं जी बाकी भगवान की वो है। मेरे ख्याल से भगवान को दोष देना बंद करें, हम अपने आप पे दोष लगाएं। अब बहुत हो चुका, भगवान को बहाने हमने बहुत सह लिया है और उसको टॉलरेट भी कर लिया है। एंड आई थिंक दिस सोसाइटी एट दिस टाइम अंडरस्टैंड्स, सबको समझ आ रहा है कि हुआ क्या है। तो अब की बार नहीं उनको जाने देना चाहिए, मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है तीनों डैम्स की। तो यानी आपने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र शर्मा जी ने बताया कि हमें अभी सचेत होना होगा, नहीं आने वाले सालों में इससे और भयावह स्थिति हो सकती है। कपूरथला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी।